और ऐसा मामला सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, बल्कि हैदराबाद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां दिलसुख इलाके में लाठीचार्ज की गई। लाठीचार्ज किया गया उन लोगों पर जो क्रिकेट फैंस थे, जो सेलिब्रेशन कर रहे थे, भारत की टीम की जीत के बाद जश्न मना रहे थे। जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पत्थरबाजी, लाठीचार्ज किया गया। दिलसुख नगर इलाके में पुलिस ने फैंस को पीटा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो फैंस वहां खुशी का माहौल, जो वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे, जीत का जश्न मना रहे थे, खुश नजर आ रहे थे, उत्साहित थे, उन पर हंगामा इस बात पर हुआ कि उन पर लाठीचार्ज किया गया। पूरा भारतवर्ष खुश है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत चुका है बिना एक भी मैच गवाए। रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल खड़े करने वाले लोग खुद पॉलिटिक्स के लिए अनफिट है, यह आज साबित हो गया है। पर आज पूरा भारत खुश है तो दो एंटिटीज बहुत दुखी है। एक है पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, और दूसरा है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी तो तेलंगाना में भारतीयों को सेलिब्रेट करने नहीं दे रही है। उनके नेता तो चाह रहे थे कि रोहित शर्मा, जो उनके हिसाब से अनफिट थे, उनको तो कैप्टन ही ना रखा जाए और भारत हार जाए। परंतु आज पूरा भारत खुश है, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान दुखी है। अब तो क्षमा मांगने की देरी है। क्षमा मांग लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने भारत की टीम पर, भारत की टीम के मनोबल पर, रोहित शर्मा पर सवाल खड़े किए थे, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हैदराबाद के दिलसुख नगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जीत के जश्न पर लाठीचार्ज हुआ है। जीत के जश्न पर लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। दिलसुख नगर इलाके में पुलिस ने फैंस को पीटा है। एक तरफ इंदौर के महू की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से वहां पर हंगामा हुआ है, जब भारतीय टीम की जीत पर लोग जश्न मना रहे थे, उस दौरान उन पर पथराव किया गया है। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हैदराबाद के दिलसुख नगर की, जहां पर लोग जश्न मना रहे थे भारतीय टीम की जीत का। और मनाना भी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम ने सालों बाद जीती, तो ऐसे में लोग जश्न मना रहे। जश्न इस बात का भी था कि 9 महीने के भीतर भारतीय टीम ने 2 बड़ी ट्रॉफी जीती है, एक वर्ल्ड कप और दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी। और उत्तराखंड से एक और अहम खबर आपको बता दें, सोनप्रयाग के एक होटल में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। 4 मंजिला होटल में आग लगी है। जानकारी ये मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग के एक होटल में भीषण आग लगी है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 4 मंजिला ये होटल है जिसमें आग लगी है। काबू पाने की कोशिशें जरूर की गई, लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। सोनप्रयाग की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से होटल के ऊपरी हिस्से में आग लगी और आग इतनी ज्यादा फैल गई कि नीचे के फ्लोर्स को भी अपने चपेट में ले लिया। 4 मंजिला ये होटल है जिसके 2 फ्लोर आप देख रहे हैं ऊपर के, जिसमें आग लगी हुई है। एक फ्लोर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग फैलती चली गई। निकालते हैं, जश्न करते हैं, तो किसको इस चीज से तकलीफ है, ये बड़े सवाल है। हालांकि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की भारतीय टीम की जीत पर अगर भारत में जश्न नहीं मनेगा, भारत में लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे टीम की जीत को, तो कहां सेलिब्रेशन होगा? कौन है वो लोग जिनको इतनी परेशानी हो रही है टीम की जीत से और जीत के बाद जश्न से? धन्यवाद सत्यविजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि हालात वहां पर क्या है। लेकिन महू में माहौल बिगाड़ने की साजिश पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख लीजिए कि आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की और पूरी स्थिति वहां पर अभी क्या बनी हुई है। दुबई में कीवियों को 4 विकेट से जीतकर टीम इंडिया चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनी। रोहित की टीम ने जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया, पूरा देश जश्न में डूब गया। जगह जगह लोग घरों से बाहर निकलकर तिरंगा लहरा रहे थे, लेकिन ये जश्न खास समुदाय को रास नहीं आ रहा था। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां महू में लोगों को ये जश्न नागवार गुजरा और कुछ लोगों ने विजय जुलूस पर हमला कर दिया। कुछ पल पहले तक जिन सड़कों पर जश्न की गूंज थी, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, वो माहौल अचानक ही हिंसा में बदल चुका था। ये तस्वीर भी देख लीजिए, दिल और हाथ में पत्थर थामे ये नफरती पत्थरबाजों की फौज जो जमकर पत्थर बरसा रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों के साथ मारपीट की,
गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल फैल गया। पुलिस को जैसे ही इस बवाल की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर तुरंत मोर्चा संभाला। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। पूरा इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। महू विधायक उषा ठाकुर भी वहां पहुंची और हालात का जायजा लिया और इस पूरे बवाल को सोची समझी साजिश बताया। तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा, और जैसे ही अंदर गए भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। अब हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन इस घटना के बाद सवाल भी उठ रहा है कि जश्न मनाने वालों पर पत्थरबाजी क्यों की गई। ये कौन लोग हैं जो टीम इंडिया की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं? इन्हें जीत की जश्न में डूबना रास क्यों नहीं आता है? देश की जीत को अपनी जीत क्यों नहीं मानते? और इस नफरती षड्यंत्र का असली खिलाड़ी कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा मामला सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, बल्कि हैदराबाद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां दिलसुख इलाके में लाठीचार्ज की गई। लाठीचार्ज किया गया उन लोगों पर जो क्रिकेट फैंस थे, जो सेलिब्रेशन कर रहे थे। भारत की टीम की जीत के बाद जश्न मना रहे थे, जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पत्थरबाजी, लाठीचार्ज किया गया। दिलसुख नगर इलाके में पुलिस ने फैंस को पीटा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो फैंस वहां खुशी का माहौल, जो वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे, जीत का जश्न मना रहे थे, खुश नजर आ रहे थे, उत्साहित थे। उन पर हंगामा इस बात पर हुआ कि उन पर लाठीचार्ज किया गया। पूरा भारतवर्ष खुश है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी